गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो दर्रे क्या होते हैं पहले ही मैंने बताया है कि वाटर बॉडीज के माध्यम से सामान्यतः दर्रे बनते हैं, है ना। और ये दर्रे जो होते हैं ये किसी पर्वत के बीच का ऐसा स्थान होता है जिससे उस पर्वत को पार किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे हिमालय में जो दर्रे बने हैं वो कैसे बने हैं, क्योंकि हिमालय के निर्माण से पूर्व भी जो बहुत सी नदियां हैं वो वहाँ बहती थी, जल धाराएं बहती थी, जो कह सकते हैं बारिश का पानी या विभिन्न प्रकार का जो जल है वो बहता था। तो जो जल है वो क्या करता है, अपने मार्ग को बनाए रखने का प्रयास करता है, और पर्वत जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर उठता है जल उस भूमि को काटते आता है, और कालांतर में ये एक बहुत बड़े गैप के रूप में दिखाई देता है जिसे हम दर्रे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गैप है, ये भी दर्रा है, ये भी दर्रा है, और ये भी दर्रा है। ठीक है, इसके अलावा दर्रे और भी तरीके से बन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भूकंप आ गया जहाँ पे चट्टानें पर्वत के बीच में कमजोर हैं, वहाँ पे अगर भूस्खलन हो गया और वहाँ पे एक घाटी या कह सकते हैं एक दरार पैदा हो गई, तो उससे भी दर्रे पैदा यानी दर्रे का निर्माण हो सकता है। भूकंप और ज्वालामुखी और कह सकते हैं भूस्खलन ये भी दर्रे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रबल कारण जो होता है दर्रे निर्माण का वो क्या होता है, वो आपका जल प्रवाह होता है, नदियों का प्रवाह होता है। ठीक है, भारत के दर्रे दो भागों में बांटे जा सकते हैं, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में जो दर्रे हैं वो, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें दूसरे राज्यों में, दूसरे शब्दों में देखें तो इसमें क्या आता है कि प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले दर्रे, इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन और युद्ध एवं अन्य उद्देश्यों से होता है। मतलब कहने का मतलब ये है दर्रों का उद्देश्य जो होता है वो पर्वत को पार करना तो होता ही है, जो व्यापार में मदद करता है, परिवहन में मदद करता है, युद्ध के समय यानी रणनीतिक महत्व का होता है, और अन्य भी इसके महत्व होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दर्रा किसे कहते हैं। फिर से बताया गया है पहाड़ी के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है, या कहें पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। भारत के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में दर्रों का विवरण मिलता है, जो आगे इसमें बताया गया है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ 5 महत्वपूर्ण दर्रे बताए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। वर्तमान में कहाँ है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कहाँ है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है ना। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 5654 मीटर। और ये काराकोरम पास आपको दिख रहा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। सोचिए इतना महत्वपूर्ण दर्रा है कि जो पीओके है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और सीओके मतलब कह सकते हैं सीओएल है वर्तमान में, तो यानी चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा करता है, ये दर्रा करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ चोटियों के ग्रुप बताए गए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको ये जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी याद मत रखिए। बस यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ऊंचा दर्रा जो भारत का है वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा, जो भारत का होकर भी भारत का नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लड़कों की लव स्टोरी जैसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख में। कहाँ है जोजिला दर्रा, याद रखिएगा लद्दाख में है ये भी। ठीक है, इसकी समुद्री या इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये देखिए जोजिला पास है ना, तो जोजिला पास को बनाया गया है, उससे रास्ता जा रहा है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। बुर्जिल दर्रा इसके बाद आ जाता है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4100 मीटर है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, तो ये बुर्जिल दर्रा है। यहाँ पे फिर से बताया गया बुर्जिल दर्रा को,
हमारे जो एडिटर साहब हैं उनसे थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4100 मीटर है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखिए 2 बार आपको बताए हैं, एक बार दबे शब्दों में, एक बार खुलकर बताए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये है, देखिए ये आपका ये वाला एरिया क्या है, ये आपका बुर्जीला दर्रा है, बुर्जीला, ठीक है, तो बुर्जीला को भी याद रखना है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट दर्रे की ओर। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट दर्रे पे, ये है आपका बनिहाल दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है बनिहाल दर्रा। कहाँ पाया जाता है ये? जम्मू कश्मीर में विद्यमान है, ठीक है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई जो है 2832 मीटर है, 2832 मीटर, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, याद रखिएगा पीर पंजाल, ठीक है। कालजास पीर में पीर पंजाल सबसे नीचे आ गया। 3 की बात हम लोग कर लिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब किसकी बात कर रहे हैं? पीर पंजाल, है ना। ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है, ठीक है। जवाहर सुरंग भी इसमें है, ठीक है। तो ये आपका पीर पंजाल दर्रा, देखिए यहाँ पे पीर पंजाल दिखाया गया है। और ये जवाहर यानी कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा तो अपने आप में पर्वत की तरह है, इस साइड भी पर्वत है, इस साइड भी पर्वत है, उसके बीच से सड़क जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। देखिए लिखा भी हुआ है बनिहाल दर्रा। आगे चलते हैं, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित यह दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3490 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 3490 किलोमीटर, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये आता है। किस पर्वत श्रेणी में आता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर स्थित है। कहां से कहां जाने का रास्ता इस पर स्थित है? पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इस पर स्थित है। अगर आप जाएंगे कभी तो इसी दर्रे से जाएंगे, ठीक है, पुलगांव से कोठी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दर्रे की ओर। देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, अब जम्मू कश्मीर तो घूम ले, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। बड़ा लाचाला दर्रा, है ना, तो बड़ा लाचा दर्रा याद रखिएगा, है ना। ये ला वाला छोड़ देंगे, ये वाला तो चल जाएगा, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिपकीला दर्रा, सिपकीला, है ना, सिपकीला दर्रा। यहाँ पे दर्द हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, सिपकी दर्रा, है ना, सिपकीला या सिपकी दर्रा, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये 4300 मीटर है, ठीक है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी भारत में इसी से, है ना, इसी के पास से होकर से प्रवेश करती है ना। सतलज नदी किससे प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दर्रे देखे हैं, जो भी हमारे एडिटर से, है ना, टाइपराइटर से, सब कुछ वही है, तो उनसे जो भी मिस्टेक हो रही है कृपया आप क्षमा करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम अब नेक्स्ट दर्रे की ओर चलते हैं, ठीक है। उनके फोटो नहीं मिले होंगे, नहीं मिले हैं, यहाँ पे है, ठीक है। ये बड़ा लाचाला दर्रा है, ठीक है। बड़ा लाचाला दर्रा में देखिए एक झील स्थित है ना, ये झील को भी दिखाया गया है। बगल बगल से आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति खड़ा है ना, ये घूमने गया है। आप भी यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचा सकते हैं, अच्छे दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इस तरीके से जो टूरिस्ट हैं वो अपनी जिप्सी में घूम रहे हैं, जिप्सी हो सकती है सूमो में, ठीक है, तो उसमें घूम रहे हैं। सिपकीला दर्रा, ये सिपकीला दर्रा आप देखिए यहाँ पे है, ये पुल है और पार हो रहा है, और यहाँ से सतलज नदी पार हो रही होगी, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आपका मनाली जब जाएंगे आप घूमने, कुल्लू मनाली कभी ना कभी तो जाएंगे ही, है ना, तो वहाँ पे आपका ये दर्रा आपको घूमने को मिलेगा, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे को पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है, ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए रोहतांग दर्रा जो है ये पुराना मार्ग, क्या है? पुराना मार्ग। अब मैं इसको पुराना मार्ग क्यों कह रहा हूं? कारण यह है कि रोहतांग जो पर्वत श्रेणी है उसकी में बना दी गई है अब कौन सी टनल? अटल टनल,
ठीक है। और अटल टनल जो है वो कहते हैं भारत की सबसे लंबी टनलों में से एक है ना। लगभग 9.5 किलोमीटर से ऊपर की टनल है, और वो भी मनाली को किससे जोड़ती है, लेह से जोड़ती है। ठीक है। तो पहले जो हम लोग रोहतांग दर्रे को घूम के जाया करते थे, वो अटल टनल डायरेक्ट हमको वहां पे ले जाती है सिसु, और जो आप कह सकते हैं दूसरे साइड पे हमको तुरंत पहुंचा देती है। नहीं तो हमको पूरा रोहतांग दर्रे से जाना पड़ता था, उसको घूम के जाना पड़ता था। अब हम रोहतांग पर्वत के बीचों बीच से निकल जाते हैं। ठीक है। तो जो घूम के जाते थे तो वो जो डिस्टेंस होता था उसको कम से कम 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कम हो गया है। अब 35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या बनाया है, अटल टनल। ऐसा क्यों? कारण यह है कि रोहतांग दर्रा मैक्सिमम टाइम पे बंद हो जाता है। क्यों? भारी बर्फबारी के कारण आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, और ये पूरी रोड के ऊपर आ जाती है, और इसको हटाना काफी कठिन है। और ये ढलान वाला एरिया है, देखिए बगल में खाई है। ठीक है। तो यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं जो ठंड का समय होता है वो काफी कठिन समय होता है ड्राइविंग के लिए। ठीक है। तो इसलिए अटल टनल को बनाया गया। अटल टनल में ऐसा नहीं है कि बर्फ नहीं गिरती, लेकिन टनल के अंदर बर्फ नहीं गिरती, बाहर पे जो है बर्फ वो गिरती है। तो बाहर की बर्फ को BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार साफ करते रहता है। बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि सेना के अधीन ही है। तो उन लोगों का काम बहुत, यानी उसमें उन लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आप जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो भी बॉर्डर स्टेट है, और उसके बाद लद्दाख, लेह लद्दाख भी बॉर्डर स्टेट है। तो यहाँ पे सेना की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सामरिक महत्व का दर्रा है, और उसी के साथ जो अटल टनल है उसका महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सेना के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं भाई? तो उत्तराखंड में यहाँ पे पहले तो आपको लिपुलेख दर्रा है। ठीक है। अब लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि ये लिपुलेख दर्रे पे नजर है किसकी? गंदी नजर कह सकते हैं। गंदी मतलब कह सकते हैं, अच्छी नजर तो नहीं बोलेंगे ना, तो गंदी ही है। किसकी नजर है गंदी? नेपाल की। ठीक है। तो काला पानी एक जगह है, काला पानी। काला पानी के अलावा, अरे काला पानी, ठीक है, काला पानी लगता है बोर्ड को नाम ये पसंद नहीं आया, खुद ही मिटाने लग गया। काला पानी, लिम्पिया धूरा, धूरा, हाँ लिम्पिया धूरा। ठीक है। और उसके अलावा लिपू लेक जो कि लिखा ही हुआ है। ठीक है। काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपू लेक। ठीक है। तो काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपु लेक को याद रखना है। ये तीन ऐसे स्थान हैं जिसपे नेपाल की गंदी नजर है। कह सकते हैं नेपाल इन तीनों पे अपना कब्जा अब बताता है, कि बोलता है कि हमको ये जगह चाहिए, हमको ये स्थान वापस चाहिए। भारत ने इसको गलत तरीके से अपने पास स्थिर रखा हुआ है। क्या कारण है कि नेपाल ऐसा बोलता है? पहले भी मैंने बताया है ना, अभी फिर से बता देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना दोबारा नहीं बता सकता, बता सकता हूँ। ठीक है। ये कह सकते हैं आपका नेपाल है, यहाँ से ये भारत है। आपको भारत जैसा लग रहा है ना, ये भारत का मैप बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये भारत का उत्तरी मैप, ये जम्मू कश्मीर टाइप का लग रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर है ये। इसके बाद ये नेपाल है, ये वाला जो इस एरिया ना, ये नेपाल का एरिया। ठीक है। अब यहाँ से ना एक नदी निकलती है, और उस नदी को मैं बनाऊंगा। ठीक है। ओ हो, बहुत गड़बड़ हो गया। मेरे को जम्मू कश्मीर फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है। बस इतने में काम चल जाएगा इस बार, क्योंकि पहली बार मैंने टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया। चलिए। तो यहां से क्या है, एक नदी बहती है, और दूसरी नदी बहती है इसके जस्ट बगल से यहां से। ठीक है। तो ये जो नदी है इसका नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। ठीक है। और इस साइड वाली जो नदी है
ये वाली नदी भी काली नदी है। भारत बोलता है कि काली नदी का उद्गम ये वाला है, नेपाल बोलता है कि काली नदी का उद्गम ये वाला है। ठीक है, और यही पूरे विवाद की जड़ है। क्यों? क्योंकि काली नदी का जो उद्गम है, वो काली नदी का जो बॉर्डर है, काली नदी का जो उद्गम ही वही नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाता है। तो भारत बोलता है आज जहां नेपाल है, जहां पहले से 200 वर्षों से और उससे पहले से नेपाल रहा है, वो वहीं है। ठीक है, क्योंकि काली नदी वहीं से बहती है और वहीं नेपाल का बॉर्डर आज तक रहा है। लेकिन 2015 में केपी शर्मा ओली को एक स्वप्न आया, जो उनको उनकी चाइनीज मित्र ने दिखाया, महिला मित्र ने, है ना, गर्लफ्रेंड ने, और सॉरी चाइनीज मित्र ने, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, उन्होंने दिखाया। और वो क्या आए इधर से, क्या कह सकते हैं, वो बोलने लगी कि भाई जो काली नदी का उद्गम है इधर से है। तो केपी शर्मा ओली भी बोलने लगे। ठीक है, और इस कारण से जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा वो यहाँ पे स्थित है, इन दोनों के बीच में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और काला पानी और लिम्बिया धुरा ये दोनों स्थान भी इसके बीच में स्थित है। तो इस पे कौन हक जमाने का प्रयास करने लग गया? आपका नेपाल। तो भारत क्या मानेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माना। हालांकि भारत ने इसका तार्किक रूप से इसका खंडन कर दिया और बोला कि जो स्थिति वर्तमान में है यही बनी रहेगी, लेकिन नेपाल अपने नक्शे में दिखाते रहता है। कई बार वहां पे सरकारें जब चेंज आती होती है, केपी शर्मा ओली की सरकार आती है, तो ये स्टैंड उन लोग रखे रहते हैं, लेकिन भारत उसको ज्यादा बल नहीं देता है। ठीक है, आते हैं लिपुलेख दर्रे पे वापस। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। और आपको मैं बता दूं, हाल ही में 2015 में ही भारत सरकार ने अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे सड़क माध्यम से किसको जोड़ दिया? लिपुलेख पास को जोड़ दिया। इस कारण से लिपुलेख जुड़ गया किससे? तिब्बत से, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब संभव हो पाएगी। पहले कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो कहाँ से हुआ करती थी? वो हुआ करती थी आपके सिक्किम से होके, नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा से पूरे नेपाल को पार करके कहीं जाके जो हिंदू श्रद्धालु है वो मानसरोवर कैलाश की यात्रा कर पाते थे। लेकिन अब कहाँ से कर पाएंगे? वो उत्तराखंड के मार्ग से ही, लिपुलेख दर्रे के मार्ग से ही कर पाएंगे, जो डिस्टेंस को काफी कम करता है। और ये किसकी आंख में चमक गया? नेपाल की आंख में, कि अगर ये दर्रा हमारे पास होता तो हम भारतीयों से अच्छी कीमत वसूलते, रोड टैक्स वसूलते, चुंगी कर वसूलते, है ना, और होटल वगैरह तो रहता ही। अब भारतीय जो हैं पशुपतिनाथ के मंदिर में तो जाते ही हैं, है ना, काठमांडू में। ठीक है, तो नेपाल को पता है कि हिंदू श्रद्धालु जो हैं वो अपने मंदिरों में रेगुलर आते हैं, तीर्थ स्थानों में रेगुलर आते हैं, और उससे भारी मात्रा में कमाई होती है। तो छोटे देश के लिए कमाई का ये बड़ा साधन हो सकता था, लेकिन नेपाल का ये सपना ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माना दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित यह दर्रा, ये दर्द नहीं है भाई, दर्रा है। ठीक है, 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नीति दर्रा, है ना। तो माना नीति लिपुलेख, है ना, तो ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमाचल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है माना, नीति, लिपुलेख, है ना, तीनों दर्रे को याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए क्या करना है? माना ने नीति को लिपुलेख घुमाया, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सिक्किम के दर्रे में। अभी बात हो रही थी सिक्किम की, देखिए सिक्किम आ गए, है ना। तो सिक्किम का दर्रा, यहाँ पे दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ के दर्रों को ला भी कहा जाता है, ला, है ना। तो नाथुला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा है ना, ये दर्रा सिक्किम के, ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
ये है नाथुला, है ना, नाथुला। ये दर्रा सिक्किम को चुम्मी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। कौन सी घाटी से? चुम्मी घाटी से। चुम्मी समझना है, नाम है ये केवल, ठीक है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है, ठीक है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, है ना। अब युद्ध करोगे तो बंद करेंगे ही ना, तो बंद कर दिए थे। और वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। नहीं खोलना था, है ना। पूरा युद्ध बर्बाद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल पूरा छा गया, देखिए, है ना। और उसके बाद जनजी टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब कह सकते हैं जनरेशन ही बदल गई भारत की। अब तो स्वाइप होता है, खाली अंगूठा चलता है ना। तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है, देखिए यहाँ बहुत कम बर्फ है, मतलब बहुत सारी बर्फ है, बहुत सारी बर्फ है, जमी हुई है चारों तरफ। गाड़ियां भी उसके बीच में जम गई हैं। आप भी जाएंगे तो जमे हुए से प्रतीत होंगे, ठीक है। पर पूरी तरीके से मत जमिएगा, फिर वापस आ जाइएगा। तो ये इस तरीके से ये जो मार्ग बनाया हुआ है, ये घूमने उमने की जगह है, आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये यहाँ से मार्ग बना हुआ है, देख रहे हैं। ये पूरी जो पूरा स्थान है, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की पुरानी यात्रा यहीं से की जा सकती थी, आज भी कर सकते हैं। आपका मन है उस साइड से जाने का तो वहां से जाया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला व्यापार का कुल 80% व्यापार इस दर्रे से किया जाता है। ये सिक्किम और भूटान के आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जेलेपला नदी को भी, जेलेपला दर्रे को भी याद रखना है, जिसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो ये याद रहेगा आपको। तो दो दर्रे हो गए, नाथुला और जेलेपला, है ना। जेलेपला और नाथुला को याद रखना है। चलें आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला कौन सा है? बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडीला, है ना। तो बोमडीला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2217 मीटर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। तवांग में क्या स्थित है? एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक है। और दूसरा आता है यांगयाप दर्रा। यहाँ यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद आता है दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। तो तीनों दर्रों को याद रखना है, बोमडीला, यांगयाप और दीफू, ठीक है। तो ये दर्रे जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। कहाँ के पे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। आगे चलते हैं, मणिपुर आ जाते हैं। मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं देख लीजिए। मणिपुर में पहला दर्रा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। इम्फाल को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। फिर आ जाता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, इसकी देखिए, अब ये ना, यहाँ पे तुजू दर्रा मणिपुर वाले खत्म हो गए, ठीक है। अब ये आपका प्रायद्वीपीय दर्रे हैं। हमारे जो एडिटर साहब है लिखना भूल गए हैं, तो मैं ही लिख देता हूँ। ये प्रायद्वीपीय दर्रे आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय दर्रे, ठीक है। तो आप अपने उसमें क्या कहते हैं, नोट्स में इसको ऐड करेंगे। प्रायद्वीपीय दर्रों में पहला आता है पालघाट दर्रा, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है, ठीक है। कोझिकोड व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। चेन्नई को कोच्चि से जोड़ता है, ठीक है। ये है पालघाट दर्रा, ठीक है। ये पालघाट दर्रा है, ठीक है। मेरे को तो कश्मीर टाइप जैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है पालघाट टाइप से। ये तो कश्मीर का दर्रा है, पालघाट दर्रा ही है ये तुजू दर्रा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ जमी हुई है ना, ये कश्मीर का कोई दर्रा है, गलत जगह से
फोटो उठा ली गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेंट कोठा दर्रा। ये इलायची पहाड़ियों कार्डेमम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट कोटा दर्रा और पालघाट दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दर्रों की फोटो के बाद आप मैप में देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल, बुर्जील, काराकोरम, ठीक है, बड़ा लाचा, सिप कीला, है ना। और उसके बाद कौन सा है, नीति दर्रा। ठीक है, उसके बाद रोहतांग दर्रा भी तो यहीं आएगा यार, है ना, वो गलत बता दिया थोड़ा मैप में। आप देखिए, माना सबसे ऊपर में है, फिर नीति है, फिर लिपुलेख। लिपुलेख मैंने बताया था, से वहीं पे दिखाया गया। फिर ये आता है आपका नाथुला और झेलेपला। ठीक है, झेलेपला दर्रा इसलिए बोला जाता है दार्जिलिंग मार्ग को भी जोड़ता है। ठीक है, झेलेपला दर्रा किसको जोड़ता है, दार्जिलिंग मार्ग को। ठीक है, फिर उसके बाद बोमडीला, यांगयाप, दीफू, ये सारे दर्रे आते हैं। तुजू दर्रा आता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित काफी सारे दर्रे हैं, है ना। तो इसको याद रखना है। अगर मैप में मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा है क्योंकि, है ना। तो ये इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे पालघाट, सेनकोटा दर्रा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारे दर्रे हैं। इसके अलावा दो दर्रा, थाल घाट और भोर घाट दर्रा है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे दर्रे हैं, है ना। दर्रों की क्लास मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, है ना। फिर भी कुछ दर्रों को यहाँ पे और देखना है। थालघाट, है ना, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, पुणे तथा चेन्नई पता नहीं कहाँ से आ गया, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बस ये याद रखना है। चेन्नई एनए से नहीं जोड़ता है। हाँ, चेन्नई से जोड़ता होगा, कोई राजमार्ग निकलेगा तो, है ना, लेकिन मेन मुंबई पुणे राजमार्ग है, इसको याद रखना है। NH-48 मुंबई से चेन्नई जाती है, तो उसको भी ये जोड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था, ये सारे दर्रे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कोई डाउट और किसी तरीके का कोई दर्रा आपको मिले और उसको आप पढ़ना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट दर्रे थे ये ही हैं, इनको पहले याद कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, है ना। उसके बाद ही किसी नए दर्रे को छूने का प्रयास करें। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अपना विश्वास इन दर्रों पे बना के रखिए। ठीक है, धन्यवाद।